हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हिंदी के लेसन नंबर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार जी। उन्होंने अपने इस लेख के द्वारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताया है कि किस तरह से चिट्ठियों और पत्रों की दुनिया अनूठी है, अनोखी है। आजकल का ज़माना व्हाट्सएप, एसएमएस, मोबाइल का ज़माना है, कोरियर का ज़माना है। चिट्ठियाँ तो कहीं खो सी गई है, लेकिन एक ज़माना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत थी। लोग डाके का इंतज़ार करते थे और चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे। सहेज कर यानी संभाल कर रखते थे। अपनी प्रियजनों की चिट्ठियों को सहेज कर रखना और पुरानी यादों को फिर ताज़ा करना बहुत ही सरल था। लेखक ने चिट्ठियों की महत्वता के बारे में बताया है कि पहले किस तरह की चिट्ठियाँ होती थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेसन की। इसमें लेखक पत्र की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि आज का युग वैज्ञानिक युग है और मनुष्य के पास अनेक संचार के साधन हैं। संचार के अनेक साधन हैं, फिर भी मनुष्य पत्रों का सहारा जरूर लेता है। वे कहते हैं कि पत्रों के नाम भी भाषा के अनुसार अलग अलग हैं, जैसे तेलुगु में उत्तरम, कन्नड़ में कागद, संस्कृत में पत्र और उर्दू में खत और तमिल में कड़ित कहा जाता है। और आज भी कई लोग अपने पुरखों के पत्र सहेज कर रखे हैं। हमारे सैनिक अपने घर वालों के पत्रों का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। उन्होंने यह बताते हुए कहा है कि आज भी सिर्फ भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्र के महत्व को माना है। लेखक कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में पत्र केवल संचार का साधन ही नहीं अपितु एक कला मानी गई है और इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया और कई पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। लेखक का मानना है कि इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसने कभी किसी पत्र को न लिखा हो। पत्र सिर्फ एक संचार माध्यम ही नहीं है, ये मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। मोबाइल से प्राप्त एसएमएस तो लोग मिटा देते हैं, परंतु पत्र क्या है कि हम उन्हें सहेज कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। और आज भी संग्रहालय में महान हस्तियों के पत्र शोभा बने हुए हैं, यानी उनके पत्र आज भी हमने संभाल कर रखे हुए हैं संग्रहालयों में। महात्मा गांधी के पास पूरे विश्व से पत्र आते थे और वे उनका जवाब तुरंत लिखते थे। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के पत्र व्यवहार को महात्मा और कवि के शीर्षक से प्रकाशित भी किया गया है। लेखक कहते हैं कि भारत में पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। सरकारी की अपेक्षा घरेलू पत्र मुख्य भूमिका निभाते हैं। सरकारी और गैर सरकारी अलग अलग तरह के पत्र होते हैं, तो सरकारी की अपेक्षा घरेलू पत्र जो हम लोग आपस में लिखते हैं वो एक मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये आम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी को अपने प्रियजनों से प्राप्त पत्र का इंतजार रहता है। और गरीब बस्ती में तो मनी ऑर्डर लेकर आने वाले डाकिये को लोग देवता भी समझते हैं। तो अंत में वे कहते हैं कि अत्यधिक संचार साधनों के होने के बावजूद भी पत्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी पत्र आज के समय में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो। ये एक कला है जिसे हमारे पाठ्यक्रम में भी स्थान दिया गया है। तो इसी के साथ ही लेसन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस लेसन को रीड कीजिए, उसके बाद ही इसके क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।